हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। एक अकेला प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है फाउंडेशन की भी, मतलब अगर आपका सपना है आईआईटी, जेईई एंड नीट क्लियर करने का, तो डेफिनेटली यहां पर आपको अवेलेबल है फाउंडेशन कोर्स। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी, जेईई एंड नीट चैनल। तो चलिए यहां पर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 6th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए चैप्टर होल नंबर्स। तो 6th क्लास स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर चैप्टर है ये है आपका चैप्टर नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी बुक में। और जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है एक्सरसाइज 2.3। तो ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने एक्सरसाइज 6.1 पूरी अच्छे से की होगी, सॉरी 2.1, और आपने एक्सरसाइज 2.2 भी बहुत अच्छे से कर ली होगी। और ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि आपने दोनों वीडियोस जो मैंने थ्योरी लेक्चर्स दिए थे उसको पूरा वॉच किया होगा। पहले वीडियो में मैंने थ्योरी के साथ एक्सरसाइज 2.1 करवाई थी, दूसरे वीडियो में मैंने आपको सिर्फ थ्योरी कंप्लीट दी थी, जिसकी बेस पे आपको यहां पर परफॉर्म करनी थी 2 एक्सरसाइजेस, 2.2 और 2.3। 2.2 में आप लोगों ने किए पूरे 7 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको बोलूँ तो एक्सरसाइज 2.3 में यहाँ पे भी 1, 2, 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब 3 अराउंड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला सवाल इस एक्सरसाइज 2.3 में वो कुछ इस प्रकार से था, एक सिंपल लॉजिक वाला सवाल। आप ऐसे बोल लीजिए, या अगर आपने थ्योरी अच्छे से अटेम्प्ट की है तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन ओरली समझ आ गया होगा। पहले ही सवाल में आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसका जवाब शून्य नहीं है, मतलब जीरो नहीं है। क्लियर है? तो आपको यहां पे थ्योरी लेक्चर मैंने सिखाया था कि जीरो के साथ किसी भी चीज का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से आपको वैल्यू यहां पर देता है। तो यहां पे वही सब कुछ हमने किया, बट यहां पे जो परफॉर्म किया हुआ है वो एडिशन है आपके सामने, मल्टीप्लिकेशन है, और ये दोनों चीजें जो है डिवीजन है। बट इस डिवीजन में सब्ट्रैक्शन के साथ डिवीजन है। ठीक है, तो आपको चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है, सर जीरो कब आता है। तो भाई यहां पे ध्यान देना, अगर कभी भी जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड किया जाता है, किसी नेचुरल नंबर के साथ ऐड किया जाता है, जैसे कि पहला वाला पार्ट है, तो भाई 1 + 0 करने पे, इसको ध्यान से देखिएगा, 1 + 0 करने पे कॉमन सी बात है, हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए इस चीज को, तो कि 1 + 0 एनी नंबर एडेड विद जीरो, एनी नेचुरल नंबर एडेड with 0 will always give that value natural number itself। मतलब 1 + 0 को जब मैं 0 से कोई नेचुरल नंबर ऐड करूंगा तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा वही नेचुरल नंबर आने वाला है। लेकिन कुछ भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 0 मल्टीप्लाइड विद 0 कर दें, आंसर हमेशा 0 आएगा। 0 डिवाइड बाय 2 कर दें, अगर न्यूमरेटर कभी भी हमारा शून्य है, ये चीज मैंने थ्योरी में भी सिखाई है कि भाई अगर न्यूमरेटर हमारा शून्य है, 0 है, और डिनोमिनेटर में कोई भी अगर नेचुरल वैल्यू है, इस केस में आंसर हमेशा 0 आता है। क्लियर? और मैंने ये भी चीज बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा, हायर क्लासेस में रीजन बताया जाएगा, 7th 8th क्लास में आप सीख जाएंगे कि भाई अगर कभी डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था कि अगर मान लीजिए कभी आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, तो हम यहां पे कह रहे हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर यहां पर शून्य है, 0 है, तो इस केस में जो भी नंबर है, जैसे 2/0, इस केस में हम कहते हैं नॉट एप्लीकेबल या नॉट डिफाइंड बोल दीजिए। ठीक है, n.d, तो n.a, n.d उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने थ्योरी लेक्चर अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 0। देन उसके बाद आपको 4th पार्ट क्या दिया था, तो 10 - 10। देखिए न्यूमरेटर में वैल्यू है 10 - 10 और इनका एक कॉमन डिनोमिनेटर है।
इस केस में हमें हमेशा न्यूमरेटर पहले सॉल्व करना है। तो 10 माइनस 10 करने पे आपका आंसर अगेन 0 आएगा और यहाँ पे ये 2 आएगा, 0/2 की वैल्यू अगेन यहाँ पे 0 होगी। इन्होंने सवाल यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, तो ये वो वैल्यू है, ये वो चीज है 1 + 0 विच विल नॉट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, इट विल नॉट रिप्रेजेंट 0। बस यही हमें एक स्टेटमेंट लिख कर आना है। तो इस प्रकार के सवाल हो सकता है आपको स्कूल टेस्ट में हाफ मार्क्स में देखने को मिल जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्क्स में तो नहीं आते हैं, हाफ मार्क्स में ये वैरायटी डेफिनेटली आपको स्कूल टेस्ट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो छोटे छोटे क्लास टेस्ट होते हैं 10 मार्क के, 5 मार्क के, 15 मार्क के, उन टेस्ट में हो सकता है आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिले। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्या था? टोटल 5 क्वेश्चन है, छोटी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करना, एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग हर एक सवाल को समझने वाले हैं। क्लियर? चलिए इधर देखना, अगर किसी चीज का प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, होल नंबर्स किन्हें कहते हैं? तो ये चीज आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाई गई थी। होल नंबर्स जब आपके काउंटिंग नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है, जब काउंटिंग नंबर्स के साथ हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, उनको होल नंबर्स कहते हैं। तो ये कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, किसी भी 2 होल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, तो कैन वी से, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0, उसमें से एक या दोनों 0 होंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, आप इस बात को अपनी जस्टिफाई करिए, बताने की कोशिश करिए, जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करिए थ्रू एग्जाम्पल्स। तो चलिए यहां पर हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन और एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 0 मल्टीप्लाइड विद 0। देखिएगा एग्जाम्पल 1 मैंने लिया, 0 मल्टीप्लाइड विद 0। तो जब दोनों 0 होंगे और उनका प्रोडक्ट किया जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड विद 0 विल गिव यू 0। ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ होल नंबर्स, हम यहां पर इसको पूरा कंप्लीट वर्ड और पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको चीजें समझ आएंगी हमें कैसे जवाब देना था। तो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ होल नंबर्स इज 0 इफ कॉमा यहां पे लगा देता हूं, इफ बोथ होल नंबर्स आर 0 या आर इक्वल टू 0, दोनों होल नंबर्स अगर इक्वल हैं 0 के, इक्वल टू 0 एज शोन अबव, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है। तो एज शोन अबव, एकदम हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो उन्होंने बोला था 1 और बोथ, तो बोथ इज इक्वल टू 0। तो इफ बोथ, ये वर्ड को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि उन्होंने जस्टिफिकेशन इसी चीज का मांगा ना कि बोथ, तो बोथ के लिए हमने एक एग्जांपल बोथ 0 लेके हमने सॉल्व कर दिया। तो ये था एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट। हम एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम इस केस में कोई भी एक ऐसा होल नंबर ले लेते हैं, मैं यहां पे ले लेता हूं 7 मल्टीप्लाइड विद 0 is equals to 0, any number multiplied with 0 is 0। तो any whole number multiplied with 0 is 0। ठीक है, as shown again above। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज, एक नेचुरल नंबर हो सकती है, एक होल नंबर, बट होल नंबर की बात नहीं कर रहे। 7 को हम होल नंबर मान के चल रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहे। 7 को हम होल नंबर मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं जब हमने 7 लिया तो ये 7 तक की जो काउंटिंग थी वो 0 से शुरुआत हुई थी। तो डेफिनेटली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक वैल्यू 0 होगी,
ठीक है, इन्होंने बोला था ना 1, तो मैंने यहाँ पे यही वाला 1 ले लिया। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर 1 0 है, कोई भी 1 की मतलब कोई भी 1 होल नंबर अगर 0 है तो डेफिनेटली एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। तो एनी होल नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। एज शोन above we can say that, हम ऐसा बोल सकते हैं, we can say that if one of whole number या one of the product is 0। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में से कोई एक भी अगर 0 है तो डेफिनेटली पूरा रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0 एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। तो ये हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन दिया, करके दिखाया। तो ये अपने आप में एक जस्टिफिकेशन हो गया और कुछ जवाब यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। वो एनीथिंग में मतलब अगर कोई भी दो चीजों का प्रोडक्ट करोगे, अगर एक भी वैल्यू 0 के बराबर है तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इस तरीके से आपको 6th क्लास में होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के साथ सिखाया गया है और 1 के साथ सिखाया गया है। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 होल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक 6th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने हो गया है सॉल्व। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, ये कह रहा है अगर कोई भी दो चीजों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन अगर 1 है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। अगेन सिमिलर सवाल है, वहां पे 0 की बात की गई थी, यहां पे 1 की बात की गई है। यहां क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 1 है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन दो चीजों में से कोई एक 1 होगा या दोनों के दोनों 1 होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपसे यहां पूछी गई है। चलिए एक काम करते हैं, इन्होंने सबसे पहले 1 के बारे में बात की है। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट में से कोई एक की बात की है, तो हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल को यहां लिख देते हैं और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहां पर 9 मल्टीप्लाइड विथ 1। क्लियर? देखिए कोई भी एक नंबर जिसकी वैल्यू 1 और 0 नहीं है, इस केस में अगर मैं 9 ले लेता हूं, कोई भी डिजिट एक 9 ले लेता हूं, when 9 मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गिव यू 9 नॉट 1। तो इस केस में इस एग्जाम्पल से मुझे क्या समझ आ रहा है, इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट करता हूं तो द प्रोडक्ट ऑफ any two whole numbers is not always give 1 as result। ठीक है, as shown above, if one of the product value is 1 when multiplied with any other number, any other digit or number, हम ऐसा लिख देते हैं digit or number, its product is not equal to 1।
क्लियर? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इतनी बड़ी कहानी एक लिख दी। तो ये आपको अपने मन से लिखना है, आपको अपनी बात टीचर को विद जस्टिफिकेशन बतानी है कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर उसमें से एक 1 है, ठीक है, और उस 1 को अगर किसी भी दूसरे नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट 1 नहीं आने वाला। लेकिन अगर इसी की जगह दोनों 1 होंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज इक्वल्स टू 1 as shown if product of two whole numbers, that is 1 and 1, result will always be 1. Result is always 1. क्लियर है? तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। इस तरीके से फाइनली आपने यहां पे कर ली हैं चीजें सॉल्व, ये आपने कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1? तो इस केस में नो और इस केस में यस। यहां पे नो और यहां पे यस, ठीक है। अगर दोनों 1 होंगे, बोथ आर 1, तो यस हम एकदम बोल सकते हैं। और इस केस में अगर कोई एक भी होगा तो नो, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा जो रिजल्ट है वो 1 आएगा। तो इस प्रकार से टोटल 3 सवाल आप लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पे सॉल्व, जो कि एक्सरसाइज 2.3 से थे। तो 6 क्लास स्टूडेंट्स, अच्छे सवाल थे। मैं ऐसे कहता हूँ हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में इस तरह के सवाल में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे और 5 पे ध्यान देना। 4th और 5th ये ऐसे सवाल हैं जो कि हो सकता है डन वाली स्थिति है कि हाँ आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है ये वाले सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर 2 या 3 मार्क्स से सवाल पूछे जाते हैं तो वह इस वैरायटी को पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 भी की थी, जहां पे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे सवाल बताए थे। वही सेम सवाल यहाँ पे भी दिए हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 और 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आपको एकदम देखने को मिलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती क्या है? अगर सबसे पहले मैं इस पे ध्यान दूं तो आपको बताया गया था कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जब भी हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई दो चीजें आपस में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, और इस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वैल्यू लिखी है और इस वैल्यू और इस ब्रैकेट के बीच में अगर यहाँ पे कुछ भी मैं ऐसा कहूँ सिंबल नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं। मतलब ब्रैकेट अपने आप में मल्टीप्लिकेशन का रोल प्ले करेगा। तो a मल्टीप्लाइड विथ b एंड a मल्टीप्लाइड विथ c, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाती है। a मल्टीप्लाइड विथ b, a को आपने b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है आपका c के साथ, तो a मल्टीप्लाइड विथ c। लेकिन बीच में ये जो सिंबल आ रहे हैं प्लस और माइनस, ये जो भी सिंबल है ये इन दोनों ब्रैकेट के बीच में लगता है। चाहे वो एडिशन का सिंबल है तो एडिशन लगेगा, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो सब्ट्रैक्शन लगेगा। इस प्रकार से ये सिखाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहला वाला पार्ट आप वॉच करना, यहाँ पे ये बोल रहा है 728 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 101 के साथ, तो 728 को जब आप 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 728, इस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाने के लिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। देखिए ये वही तरीका है जहां पे ये लिखा हुआ है। सेम वे में मैं इसको सॉल्व जो करूंगा तो 728 100 को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और 728 1 को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको हम लिख सकते हैं 728 मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। 728 मल्टीप्लाइड विथ 728 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पर 1। क्लियर है? तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करना कितना आसान हो जाता है। ये हो जाएगा 728 इंटू 100 इज व्हाट, तो 72800 एडेड विथ
728 इंटू 1 इज 728। ये 3 डिजिट इन 3 डिजिट लास्ट में ऐड होंगे तो 0 0 ऐड हुआ 28 के साथ, तो आंसर में 28 आया। 8 7 के साथ ऐड हुआ तो ये आया 15, 15 का 5 कैरी 1 3 और 7, तो यहाँ पे फाइनली 73528 ये आपकी वैल्यू निकल के आई। ए ऑप्शन मैंने आपके सामने कर दिया है सॉल्व। ठीक है, तो 728 इंटू 101 की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 73528। इस तरीके से आपको ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था। आ जाइए इसके बी पार्ट पे, इसके सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसको देखना। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि 5437 का आप मल्टीप्लिकेशन करिए किसके साथ, 1001 के साथ। तो थोड़ा सा हैक्टिक आपको दिख सकता है, लेकिन मैं इसको कर दूंगा एकदम आसान, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां लगा लेते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5437 मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इसको 1000 प्लस 1। कोई डाउट नहीं, क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे 5437 मल्टीप्लाइड विथ 1000, ये एडेड का साइन, ये एडिशन का साइन, 5437 मल्टीप्लाइड विथ 1। इतना आसान है। चलिए ऐड करके नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5437 000 एडेड विथ 5437। क्लियर है, तो यहां पे आएगा 5437। ऐड कर दीजिए, ये 3 डिजिट इन 3 जीरोस के साथ ऐड होंगे तो 437 ही आएगा। 5 ऐड होगा 7 के साथ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, ये आ गया 445। तो आंसर कितना आया, 542437। ये आपका जवाब है बी ऑप्शन का। देखिए कितना आसान हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है, फिंगर टिप्स की जरूरत नहीं है। यही चीज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में सिखाई थी। तो 6th क्लास स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में साथ में बताते जाओ आपको चीजें कैसी लग रही हैं, यहाँ पे चीजें मेरी बातें समझ आ रही हैं हाँ या ना, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ए और बी पार्ट हो गया है फाइनली हमारा सॉल्व। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट क्या बोल रहा है, इसको देखिएगा। इसके सी पार्ट में कह रहा है कि भाई आप 824 को मल्टीप्लाई करिए 25 के साथ। क्लियर। अभी यहां पे हमें क्या यूज करना है, तो हमें यहां पे यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम देखें यहां पे दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम 20 + 5 लिख दें, ठीक है, तो 20 + 5, या फिर हम 30 - 5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। देखिए 824 तो हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में 25 के लिए हम लिख देंगे 20 + 5। क्लियर। और या हम यहाँ पे कर सकते हैं 824 ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 30 - 5। तो ये दो चीजें यहाँ पर आप कर सकते हैं। 30 - 5 भी 25 होगा, 20 + 5 भी 25 होगा। यहाँ पे देखना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 824 मल्टीप्लाइड विथ 20, एडिशन का साइन 824 डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 को भी। तो एक काम तो ये हो गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम कर सकते थे 824 मल्टीप्लाई होगा 30 को भी, ठीक है, माइनस का साइन, और 824 डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 को भी। इस तरीके से हम ये दो चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 824 × 20 कितना होता है, तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, और ये वाला 0 एडेड विथ 824 × 5, 5 × 4 = 20, 0 2 पर कैरी, 5 × 2 = 10, 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 × 8 = 40, 4 1। तो देखिएगा यहाँ पे सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करना आसान भी होता है, हमने कर भी लिया। यूनिट प्लेस पे 0 है तो यहाँ 0 आएगा, टेंस प्लेस पे 8 और 2 है तो यहाँ 10 आएगा, 10 का 0 कैरी 1, तो 2 2 + 4 = 6, और 4 + 6 = 10, 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20,600। देख रहे हैं आप। तो ये आपका फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन वाले में हम क्या कर सकते थे, तो वही सेम चीज। देखो 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई किया तो 3 × 4 = 12, 12 का 2
कैरी 1, 3 into 2 is 6, 7, 3 into 8 is 24, 2, 4, 7, 2, 0, ठीक है, एक जीरो जो हमने छोड़ दिया था, माइनस का साइन। 8 24 into 5 करेंगे तो 5 into 4 is 20, 2 कैरी, 5 into 2 is 10, 11, 12, 12 का 2, कैरी 1, 5 into 8 is 40 और ये 41। तो यहाँ पे आप देखिएगा 24720 में से अगर मैं माइनस करूंगा 4120 को, तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया, 4 में से 4 गया अगेन 0 और 2, ये तो और इजी था करना। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, दोनों बार सिमिलर आंसर आया। एक बार में हमने 25 को 20 + 5 लिखा और दूसरी बार में मैंने 25 को 30 - 5 लिख के यहां पर सॉल्व किया। तो ये दो तरीके थे 824 मल्टीप्लाइड विद 25 को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? डी ऑप्शन देखें, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहां पे भी आप एक चीज नोटिस करिएगा, 4275, ये है 4275 मल्टीप्लाइड विथ 125। तो 125 के लिए मैं लिख सकता हूं 120 + 5। कोई डाउट? और ये आसान तरीका, देखो 12 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। तो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4275 मल्टीप्लाइड विथ 120, या हम एक काम और कर सकते हैं, अगर इसको और इजी करना है तो हम इसको कर सकते हैं 4275 मल्टीप्लाइड विथ 125 को हम लिख देते हैं 100 + 20 + 5। ये एक तरीका, ये और आसान तरीका है। 4275 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो यहां पर। तो एक काम करिए, ये मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन का साइन, ठीक है। 4275 आप मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, तो 4275 यहां पे मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, फिर उसके बाद ये एडिशन का साइन, और 4275 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 4275 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल के एडिशन कर दो। तो यहां पे देखो कितना आसान है, ये हो जाएगा 427500, कुछ मेहनत नहीं करनी, प्लस 4275 into 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 into 5 is 10, 10 का 0, कैरी 1, 2 into 7 is 14, 15, 15 का 5, कैरी 1, 2 into 2 is 4, 5, 2 into 4 is 8, और ये जो एक 0 मैंने छोड़ा था, प्लस का साइन, 4275 into 5 कर दीजिए, तो 5 into 5 is 25, 2 कैरी, 5 into 7 is 35, 37, 3 कैरी, 5 into 2 is 15, plus 3 is 18, 18 का 8, carry 1, 4 into 5 is 20, plus 21 is 21। ऐड कर दो, ऐड करके देखना, 2 0 2 0 5 और 5 ऐड हुआ तो यहाँ पे टोटल 3 0 आएंगे। 5 + 5 is 10, 10 का 0, कैरी 1, 5 + 1 is 6, 6 + 6 is 12 and 13, 13 का 3, कैरी 1, 2 + 1 is 3, 3 + 8, तो 3 + 8 is 11, 11 का 1, कैरी 1, ये आ जाएगा 513000 प्लस 21875। बोलिए, इतना आसान है। और 3 डिजिट, जब ये 3 डिजिट से ऐड होंगे तो लास्ट में आएगा 875, 1 ऐड होगा 3 से तो यहाँ आएगा 4, 2 ऐड होगा 1 से तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 5, तो फाइनली 5,34,000। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 5,34,875। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे फाइनली डी ऑप्शन हमारे सामने हो गया था सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं इसके कहां पर, तो इसका ई पार्ट, लास्ट वाला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। तो लास्ट पार्ट को अब सॉल्व करते हैं, इसको देखिएगा। यहां पे ये कह रहा है कि 504 इसको आप मल्टीप्लाई करो 35 के साथ। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा तो मन कर रहा है 500 + 4 कर ले, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, 35 यहाँ लिख दो। आप में से ही कुछ स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर हम यहाँ पर 504 क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 40 - 5 के साथ, तो एकदम ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि सर हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 प्लस 4 लिखे और इस 35 के लिए, है ना, इस 35 के लिए क्या हम ऐसा लिख दें कि 30 प्लस 5। तो एक काम करिए, यहाँ पे आप में से कुछ ये भी बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं कि भाई 504 ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, जो 35 लिखा है यहाँ पे आप 30 प्लस 5 लिख दीजिए। तो एकदम देखो, आप कुछ भी तरीका अपना लो, सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लग रहा है, ठीक है, और सब तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। करके देख लीजिए, 35 एंड मल्टीप्लाइड विथ 500, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो 35 मल्टीप्लाइड विथ 500, ठीक है, एडेड विथ 35 मल्टीप्लाइड विथ 4, तो 35 मल्टीप्लाइड विथ 4। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 इज 25, 2 कैरी, 5 इंटू 3 इज 15, 16, 17, और ये 2 0, एडेड विथ 5 into 4 is 20, 0 and 2 carry, 4 into 3 is 12, 13 and 14. 140 यहाँ ऐड होगा तो ये आएगा 4671, देखो 17640, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर लो, देखो 504 आप मल्टीप्लाई कर लो 40 के साथ, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड 504 को आप मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा जाता हुआ दिखेगा आपको आंसर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 5 इज 20, ठीक है, ये 0 जो हमने छोड़ दिया था माइनस, यहाँ पे देखना 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 5 इज 25। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 1 में से 5 तो जा नहीं सकता तो 1 हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएंगे तो 11 में से 5 जाएंगे, ये आएगा 6। क्लियर? और 9 में से 2 गए तो यहाँ बचा 10 और 1, देखो 17640, वही आंसर आ रहा है। क्लियर है? आप ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। देखो यहाँ पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे आपने किया होगा 504 को मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, एडेड विथ 504 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 5 के साथ, तो एकदम वही आंसर आएगा। देखो 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 5 इज 15, और ये 0 जो हमने छोड़ दिया, एडेड विथ 5 इंटू 4 इज 20 एंड 5 इंटू 5 इज 25। ये 4 डिजिट ऐड हुए तो ये आ जाएगा लास्ट में 40, 10th प्लेस पे 2 प्लस 2 इज 4, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 2 प्लस 5 इज 7, और ये 17640, वही आंसर आ रहा है। देखो तीनों बार में वही आंसर आ रहा है। तो ई पार्ट के लिए देखो 3 तरीकों से हमने यहाँ पे करना सीखा। यहाँ पे एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये था, तीसरा तरीका ये था। आप में से जिसने भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस तरीके से लगाया है, मैं कहूँगा एकदम सही है, कोई इश्यू नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल पूरे हमने कितने 5 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। मूव करते हैं लास्ट सवाल जो पैटर्न बेस्ड है। डेफिनेटली मैं ऐसा कहूंगा इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव लेवल, स्कूल लेवल दोनों पे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। 5th क्वेश्चन देखिएगा, वहां पे एक पैटर्न का तरीका है, ये पैटर्न समझना है आपको। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो पैटर्न है, ये आपका एनटीएससी लेवल के हिसाब से जो अभी आप 10th क्लास में दोगे, अभी हो आप 6th में, ठीक है, तो 7th 8th 9th 10th सोचो 6th क्लास की चीजें भी पूछी जाती है। तो डेफिनेटली आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ पे मेंटल स्थिति आपकी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका लॉजिक चेक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका लॉजिक कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से लॉजिकली सोच सकते हो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वही दिया है। यहाँ पे ये कह रहा है आप एक पैटर्न को स्टडी करिए और उसके बाद आप आगे के 2 स्टेप्स को सॉल्व करिए। ठीक है, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, क्या आप बता सकते हैं ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, और इस पैटर्न के लिए यहाँ पे इन्होंने एक हिंट भी दी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है इसको समझना। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 दिया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता हुआ आपको नजर आएगा। पहले हम उस पैटर्न को समझे। देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, हम पहले वो देख लेते हैं। देखो कैसे करना है। 8 8 8 आपको दिख रहा है, ये लिख लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे भी 8 लिखा हुआ दिख रहा है, ये 8 है।
ठीक है, आपको दूसरे स्टेप में भी 8, तीसरे स्टेप में भी 8। देखो आपको 8 कॉमन दिख रहा है और आपको एक चीज समझ आ रही है कि जब इस 8 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, किसके साथ, एक सीरियल वाइज आप देखिए 1 2 1 2 फिर 1 2 3 4, और जब 4 डिजिट ले रहा हूं तो यहाँ पे ये 4 से ऐड भी कर रहा हूं, जब 2 डिजिट ले रहा हूं तो 2 से ऐड कर रहा हूं, जब 1 डिजिट ले रहा हूं तो 1 से ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पे जब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ 1 के साथ, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और 2 के साथ, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 और 3 के साथ, लास्ट स्टेप में देखना 1 2 और 3 भी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैं एक डिजिट ले रहा हूं तो उसको 1 से ऐड कर रहा हूं, जब मैं यहाँ पे 2 डिजिट ले रहा हूं तो उसको मैं 2 से ऐड कर रहा हूं, जब यहाँ पे मैं 3 डिजिट ले रहा हूं तो उसको मैं 3 से ऐड कर रहा हूं, आप देखिएगा 3 से ऐड हुआ। जब मैं यहाँ पे 4 डिजिट ले रहा हूं और वो चारों डिजिट आपस में सीरियल वाइज हैं, इसको देखिएगा 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड विथ 8, 4 डिजिट लिया और 4 के साथ ऐड कर दिया। 5 डिजिट लिया 1 2 3 4 5 और इसको मल्टीप्लाई किया 8 के साथ और ऐड किया 5 के साथ। देखिए 5 डिजिट तक आपको यहाँ पे चीजें बताई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर किस पैटर्न में चल रहा है, तो आंसर आपका क्या चल रहा है, आंसर आपका चल रहा है 1 इंटू 8 प्लस 1 इज 9, सिर्फ 9 आया। यहाँ पे 2 डिजिट लिए, दो के साथ ऐड किया, आंसर भी मेरा 2 डिजिट में आएगा और उल्टी काउंटिंग चालू हो जाएगी। आप देखना 3 डिजिट लिए, 3 के साथ ऐड किया 8 को, तो यहाँ पे 987 3 डिजिट में आंसर आया 987। फिर 4 डिजिट में देखेंगे तो 4 डिजिट के लिए आप देखिएगा यहाँ पे 9876, बिना कुछ सॉल्व किए आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए 9876 4 डिजिट आ गए। 5 डिजिट के लिए क्या होगा, तो 5 डिजिट के लिए 98765, उल्टी काउंटिंग चल रही है। तो यहां तक देखिए 5 तक आ गए, ठीक है। 6 डिजिट लेते हैं, आगे के 2 और बताने हैं, तो 6 डिजिट लेते हैं, 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सीरियल वाइज यहां से 6 तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट ले लिए, ठीक है। तो काउंटिंग एक सीरियल वाइज अगर से आगे से लूंगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 6 करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 987654, 6 डिजिट आ जाएंगे पीछे से, ठीक है। अगर इसके आगे और मुझे बताना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कर लेता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 8 के साथ और ऐड कर देता हूं 7 के साथ। 7 डिजिट लिए सीरियल वाइज, मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, 7 को ऐड किया, तो यहाँ पे देखिए आंसर मेरा क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 987654 क्लियर है। तो यहाँ पे ये 7 डिजिट्स आ गए, 2 2 4 5 6 7 7 डिजिट आ गए। तो ये एक पैटर्न आपको लेना था और आपको आगे के 2 बताने थे, ठीक है। ये 2 मैंने बता दिए। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन में इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि सर ये नीचे वाला जो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हिंट क्या दी है, तो ये हिंट दी है इस पार्ट के लिए। यहाँ पे देखिए आप पार्ट देख रहे हैं, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ये देखिए ब्लू पेन के साथ हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं 1 के साथ मतलब 1 डिजिट लेता हूं और आगे 4 डिजिट, और मतलब इन सब डिजिट को अगर 1 1 1 दे देता हूं, आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। 1 डिजिट के लिए हम यहाँ पर एक मार्कर कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, मतलब 1 डिजिट है 1 मार्क कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो 1 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ और फिर इसमें प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस 1 हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 9 आया। तो देखो पहले वाले में तो चीजें नहीं समझ आएंगी, दूसरे वाले से चीजें समझ आएंगी। देखो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट के लिए क्या बोल रहा है, आपको कैसे लिखना है, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है सर, तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, मतलब पहला डिजिट, ठीक है, तो पहला डिजिट, अब ये कौन सी प्लेस है, तो ये प्लेस है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस है, इसका मतलब 2 डिजिट के लिए 2 बार 1 आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 2 की बात करूं तो यहाँ पे ये +1 ऐसा ये डिजिट बोलना चाह रहा है। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एडेड विथ 1 2 3, फिर हमने 2 से लिया है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम आगे का 1 कम करते जाएंगे और नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए 1 लिखते जाएंगे। यहाँ पे 2 डिजिट थे, 2 डिजिट के लिए 2 लिखा, प्लस 2 के लिए मैंने 1 डिजिट लिखा, इसको ब्रैकेट में डाके 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और +2 किया। जब ऐसा कर रहा हूं तो देखना क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 8 × 11 इज 88
प्लस 8 इंटू 1 इज 8 और प्लस 2 करके देखो कितना आ रहा है। तो ये 88 प्लस 2 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 90 और 90 प्लस 8 होता है 98। आपको ये वाला पैटर्न समझ आया? देखो 98 यहाँ पे भी आया था, वहां पे भी 98 आया, तो ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है बेसिकली। अभी इसके लिए 987 के लिए समझाता हूं। देखो 987 के लिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 1 जो था वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो यहाँ पे 3 बार 1 आ गया। एडेड विथ 2 जो है ये टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे 2 बार 1 आया, प्लस ये जो 3 है ये 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस के लिए ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, तो यहाँ पे जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें +3 कर दो, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 टाइम्स 1, तो ये आ जाएगा 888 प्लस 11 इंटू 8 इज 88 प्लस 8 और प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो तो आप देखोगे 987 आएगा। देखो ऐड करके देखते हैं। 3 इंटू 8 इज 24, 24 प्लस 3 इज व्हाट, तो 24, 25, 26, 27, यूनिट प्लेस पे आ गया 7, ठीक है। फिर 2 कैरी गया टेंस प्लेस पे, तो 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, 18 प्लस 18, तो 18 का यहाँ पे आ गया 8, फिर कैरी 1, तो 8 प्लस 1 इज 9। देखो 987 आ रहा है अगर आप ऐड करके देखेंगे। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ये पूछना चाह रहा था। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ 987 के लिए, वो ये पैटर्न फॉलो हुआ। तो क्या जो आपने 2 निकाले वहां पे ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो भी हमने अभी समझा इसको करते हैं क्लियर। मुझे ऐसा लगता है आपको ये बात समझ आई होगी। अब नहीं आई तो यहाँ पे 6 वाले में समझने की कोशिश करना। देखो 6 डिजिट लिए हैं, तो 6 डिजिट के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 एडेड विथ 1 2 3 4 5 एडेड विथ 1 2 3 4 एडेड विथ 1 2 3 एडेड विथ 2 एडेड विथ 1। देखो मैंने टोटल 6 डिजिट लिए थे, तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 6 डिजिट के लिए 6 बार 1, फिर 5 डिजिट के लिए 5 बार 1, फिर 4 डिजिट के लिए 4 बार 1, 3 डिजिट के लिए 3 बार 1, 2 डिजिट के लिए 2 बार 1, 1 के लिए 1, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, तो यहां पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 8 मल्टीप्लाइड विद दिस विल गिव यू 8 6 टाइम्स। ये देखिए 3 4 5 और ये 6, प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ कितना 5 टाइम्स 1, तो यहां पे ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा पैटर्न फॉलो होगा। फिर यहां पे ये 4 मल्टीप्लाइड विथ, मतलब 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 विल गिव यू 4 टाइम्स 8 एडेड विथ। फिर उसके बाद 3 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 विल गिव यू 3 टाइम्स 8 एडेड विथ। 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 विल गिव यू 88 प्लस 1 टाइम्स 1 एडेड मल्टीप्लाइड विथ 8 विल गिव यू 8। इस पैटर्न को अगर आप ऐड करते हो तो क्या वैल्यू आ रही है देखना। यहां पे ऐड करने पे यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 8 इज 48, 8 यहां आ गया, 4 ऊपर कैरी गया, अगेन 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 8 is 40, 40 प्लस 4 is 44, 4 यहां पे एक 4 कैरी आया थर्ड डिजिट पे, तो 1 2 3 4, 4 बार 8 है, 4 इंटू 8 इज 32, 32 प्लस 4 इज 36, 6 एक 3 यहां कैरी आया, ठीक है। तो ये आया है आपकी चौथी प्लेस पे 8 8 2 3, बस। तो 3 इंटू 8 इज 24, 24 प्लस 3 इज व्हाट, तो 25 26 27, 7 आया, 2 कैरी गया इसके ऊपर, ठीक है। तो 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस ये वाला 8, तो यहां पे ये आ जाएगा 18, 18 का 8 कैरी 1, इस 8 के ऊपर 1 गया तो यहां आया 9। इस पूरे के साथ हमने क्या ऐड किया, 6 डिजिट लिए थे,
प्लस 6 कर दिया, तो इस पूरे के साथ जब प्लस 6 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ये पूछना चाह रहा था। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। प्लस 6 करने पे आप देखिएगा 6 + 6 = 12 एंड 13, तो 13 का 3 का कैरी 1, यहाँ पे आया ये कितना 5, 8 + 6 तो 6 और 6 12 और 13 का 3 कैरी 1 5, और यहाँ पे आएगा 6 7, ठीक है 8 9, तो 2 2 4 5 6 9 8 7 6 5 4 आना चाहिए। तो 8 + 6 + 6 = 12, 13 14, 4 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। यहाँ देखो, तो यही चीज आ रही है आंसर, ये रहा, यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। तो इन्होंने यही क्वेश्चन में पूछा था, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, तो पैटर्न ऐसे काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ। तो आपको बस ये पकड़ना था जो हमने पकड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। नहीं आ रही तो एक बार और मैं ये लास्ट वाला भी करके दिखाता हूं, जो मैंने यहाँ पे 6 के बाद 7 डिजिट्स के साथ किया था। तो 7 डिजिट के साथ मैंने क्या किया था आप चेक कर सकते हो। मैंने क्या लिया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लेके मल्टीप्लाइड विथ 8 किया था, प्लस मल्टीप्लाइड विथ 8 प्लस, क्योंकि 7 डिजिट लिए थे तो 7 किया था। आंसर मेरा उल्टा आया था 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 4 5 6 7 थे ना, 7 डिजिट्स है, तो यहाँ पे ये 3 तक आएगा। 2 2 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स 1 से लेके 7 तक एक सीरियल नंबर मल्टीप्लाइड विथ 8 + 7। ये पैटर्न सिर्फ 8 के साथ चलता है। अगर आपने 7 डिजिट लिए, 7 को ऐड कर दिया, 7 डिजिट लेके आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को ऐड किया, तो आपकी जो वैल्यू है पीछे से काउंटिंग उल्टी चलेगी, 7 डिजिट आएंगे। 9 8 7 6 5 4 3, ये पैटर्न हमने पकड़ा। ये मेहनत कैसे कर रहा है, मतलब ये कैसे पैटर्न वर्क कर रहा है, ये इन्होंने पूछा था। तो पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 times 1 when added with 6 times 1, ठीक है, प्लस जब 5 times 1, प्लस जब 4 times 1, प्लस जब 3 times 1, प्लस जब 2 times 1 + 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 के साथ। तो यहाँ पे जो 8 है वो आएगा 7 टाइम्स, 4 5 6 7, 3 3 6 7, प्लस यहाँ पे ये आएगा 3 और 3, प्लस यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 5 6, यहाँ आएगा 5 टाइम्स, सॉरी, फिर आएगा 4 टाइम्स, ये आ गया आपका 4 टाइम्स, फिर आएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स, ठीक है, और फिर ये आ गया आपका 2 टाइम्स, फिर ये आ गया आपका 1 टाइम्स। क्लियर है। तो 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से 8 का जब आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आप यूनिट प्लेस देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 8 = 56, 5 कैरी। फिर ये जो 10th प्लेस पे 8 है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 8 = 48, 48 + 5 अगर हम करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 53। तो 3 और 5 कैरी अगेन, फिर उसके बाद ये वाला 8 थर्ड डिजिट का, 1 2 3 4 5, बस 5 × 8 = 40, 40 + 5 = 45, 5 4 ऊपर कैरी, तो 4 गया हमारा कैरी में, फिर यहाँ पे आया वो, ठीक है। तो 8 1 2 3 4, 4 × 8 = 32, 32 + 4 = 36, 3 ऊपर आएगा कैरी में, ठीक है, यहाँ पर। तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 3 × 8 = 24, 24 + 3 = 27। तो इस तरीके से आपको ऐड करते हुए लास्ट में आपको यहाँ पे ऐड करना है किसको, 7 को। तो ये 7 को जब आप ऐड करेंगे, आप देखिए यूनिट प्लेस पे आपको यही आंसर मिल रहा है। यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, 6 + 6 = 12 एंड 13, 13 का 3 कैरी 1, तो यहाँ पे 3 + 1 = 4। तो यस, देखिए वही डिजिट्स आते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आप इस तरीके से करिए इसको कंप्लीट अपनी कॉपी में। कैसे पैटर्न वर्क कर रहा है वो यहाँ पे हमसे पूछा था, वो मैंने बता दिया। तो टोटल 5 सवाल थे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। यहाँ पे आपका होल नंबर चैप्टर होता है खत्म। क्लियर है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना लगाना भूलिएगा, मतलब एकदम उसको लगाइएगा, ठीक है? तो पूरा याद से, जैसे ही अब आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तीनों एक्सरसाइज आपने कर ली 2.1, 2.2, 2.3। अब आप सॉल्व करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जब आप उसमें हो जाएंगे मास्टर, फिर आप जाइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ पे फाइनली हम लोग एंड करते हैं इस चैप्टर की, लास्ट एक्सरसाइज भी खत्म। चलिए, तो आपको बताते हैं सारी वीडियोस एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको कहां पे मिलने वाली हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा गूगल सर्च इंजन पे, टाइप करना पड़ेगा magnetbrains.com। सिंपल magnetbrains.com टाइप करते ही जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज हेड के नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन तक के सारी क्लासेस के ऑप्शन। आप हैं क्लास 6 में, आप क्लास 6 पे क्लिक करिए। जैसे ही आप 6 पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी टीचर्स, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे मैं कहूँगा आपका सोशल, संस्कृत, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी सारी टीचर आपके सामने आ जाएंगी। आपको जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के जस्ट नीचे वॉच नाउ का बटन है, आप वॉच नाउ का बटन क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर एक सिलेबस वाइज, एक चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज अरेंज मैनर पे एक पूरे इंडेक्स की तरफ। तो वॉच ऑल वीडियोस। क्लियर? इसके नीचे आपको जो सा टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करेंगे, ब्लू कलर की लिंक्स ओपन होंगी जहां पे आपको मिलेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी। एनसीईआरटी की थ्योरी के साथ एनसीईआरटी की बुक की आपको कंप्लीट एक्सरसाइजेस, यहाँ पे आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सारी एक्सरसाइजेस, आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। आपको जिस भी लिंक को क्लिक करते हैं तो उन टीचर की वो वाली वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है तैयारी करना, वो भी 100% फ्री एजुकेशन, घर पे बैठे बैठे। कहीं पे किसी को आपको कोई, मैं कहूँगा सब्सक्रिप्शन फीस भी पे नहीं करनी, किसी तरह का कोई चार्जेस हमें पे नहीं करना। सिर्फ करने हैं 3 छोटे काम, क्योंकि आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो टीचर को भी मोटिवेट करना जरूरी है, इसलिए आप अभी दबा दीजिए एक लाइक का बटन। इसी के साथ में आप चैनल का ऊपर बेल आइकन दिख रहा है, तो चैनल का जो सब्सक्रिप्शन का बटन है, जो बेल आइकन का बटन है, वो प्रेस कर दीजिए, सो दैट डेली की जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं, डेली जो नई वीडियोस आ रही हैं, वो पहले आपको मिले। इसी के साथ में अब आपको एक छोटा सा काम और करना है कि लिंक को शेयर कर लीजिए सोशल मीडिया पे। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों तक भेजिए, अपने स्कूल ग्रुप पे भेजिए, सो दैट और भी टीचर्स जो 100% फ्री एजुकेशन चाहती हैं, आप उन तक हमारे लिंक्स को पहुंचा सकते हो। क्लियर? तो बस ये 3 छोटे काम, मुश्किल से आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो इतना तो आप कर सकते हैं, पूरी उम्मीद करता हूं। मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।